गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। 11C हम लोगों ने कल जो किया था उसमें फ़र्स्ट एप्लीकेशन किया था डायमेंशन एनालिसिस का, जिसमें चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। यानी अगर हमें कोई फॉर्मूला दे रखा है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला एक्चुअली सही है या नहीं। ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो आप फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। आपको बस ये बता दिया जाएगा कि किसका फॉर्मूला निकालना है और वो उस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म आते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें फॉर्मूला बनाना होगा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। मैं वैसे नूतन फिज़िक्स को फॉलो कर रहा हूँ, नूतन फिज़िक्स से करा रहा हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना मैं आपको इसकी पिक भेजूँगा, उसी से आप करिएगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 18 में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहे पार्टिकल ऑफ मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग and swung around a circular path of radius small r with a constant speed v. Derive a formula for centripetal force. हमें ये कह रहा है कि फॉर्मूला फॉर फोर्स निकालना है। ठीक है, फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है, और जो फॉर्मूला होगा उसमें एक मास m होगा और रेडियस r होगी और स्पीड v होगी। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि किसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें था कि आपको जो फॉर्मूला निकालना है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों वो फोर्स होता है जो कोई बॉडी पे सर्कुलर पाथ में सेंटर की ओर लगता है। तो आपको फॉर्मूला निकालना है फोर्स के लिए। तो आप लेट कर लेंगे कि जो फोर्स F है, आपको 3 टर्म्स दिए हुए थे। एक मास दिया हुआ था, एक रेडियस दी हुई थी और एक वेलोसिटी दी हुई थी। जिन 3 टर्म पे फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे। और इसमें आप इसकी पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं, इसको आप एक्स वाई जेड सपोज कर लें। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे। कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन, जिस पे भी डिपेंड कर रहा है उन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे और पावर में ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ लिख लेंगे। फिर इसको अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग, इन तीनों टर्म को कंबाइन कर लो, कंबाइनिंग वी गेट क्या आ जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम टू द पावर एक्स, आर टू द पावर वाई एंड v टू द पावर z। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, m टू द पावर x, r टू द पावर y एंड v टू द पावर z। ठीक है, इसमें k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया है। और x, y एंड z डायमेंशंस हैं किसकी, x डायमेंशन है m की, y डायमेंशन है r की और z डायमेंशन है v की। इतना करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। की कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होगा। m मास है तो मास का आ गया m और पावर x थी, x लिख दिया। r रेडियस है तो रेडियस का तो l होता है, y लिख दिया। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT-1 होता है और यहाँ पावर है z। ठीक है, अब इन पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर अंदर आ गई m टू द पावर x। अब l देखिए, यहाँ से l टू द पावर y आएगी और यहाँ से l टू द पावर z, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से y और यहाँ से z, y प्लस z हो गया, बच गया t, t की पावर -1 है, इसका z से मल्टीप्लाई हुआ
तो टी टू द पावर माइनस जेड। अब इधर देखिए एम एल टी लिखा हुआ था, तो वो अंडरस्टूड है कि इनकी पावर 1 1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लाइक टर्म्स की पावर को कंपेयर कर लेंगे। लाइक टर्म्स मीन्स एम में एम की पावर को कंपेयर कर लोगे, एल में एल की पावर को, और टी में टी की पावर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मीन्स एम में एम की पावर को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 थी, राइट हैंड साइड में x, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो 1 होगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 1 थी, l की पावर 1 है, और t की l राइट हैंड साइड में y प्लस जेड है, तो ये y प्लस जेड एक इक्वेशन बन गई। इससे इक्वेशन नंबर 3 लिख दे रहा हूँ, 3। और लास्ट टर्म था t, लेफ्ट हैंड साइड में t टू द पावर -2 है, और राइट हैंड साइड में टी टू द जेड टी टू द पावर -2, और राइट हैंड साइड में माइनस जेड है, माइनस जेड, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो जेड की वैल्यू 2 आ गई। ये जेड की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो देखिए क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। इससे y की वैल्यू आ गई 1 - 2, 1 - 2 मीन्स -1। अब ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पुट x, y एंड z इन इक्वेशन 2, तो देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में नहीं, इक्वेशन 1 में चिल्ड्रन रखेंगे f वाले फॉर्मूले में। तो x की जगह 1 रख रहा हूँ, y की जगह x की जगह में 1 रख रहा हूँ, तो k m टू द पावर x था, x के लिए 1 आ गई। दूसरा टर्म था r टू द पावर y की वैल्यू -1 आ चुकी है। और था तीसरा टर्म था v टू द पावर z की वैल्यू 2 आ गई। -1 को +1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको k की वैल्यू मालूम है तो आप रख देंगे, वरना इस फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो देखिए आपको नहीं मालूम था कि जो बस इतना दिया था कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, ये नहीं मालूम था कि v का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, तो ना क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं 20 बता रहा हूँ, 19 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें कह रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव along a string में डिपेंड्स अपॉन, यानी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड अपॉन लेंथ एंड टेंशन f इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m। 3 चीज़ों पे, एक तो लेंथ पे, एक टेंशन पे, और मास पर यूनिट लेंथ m पे डिपेंड करती है। तो आपसे कह रहा है डिटरमिन ए पॉसिबल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी के लिए पॉसिबल फार्मूला निकालना है। तो आपको जिसके लिए फार्मूला निकालना है, आपको फार्मूला किसके लिए निकालना है, वेलोसिटी के लिए। तो अब लेट कर लेंगे कि लेट वेलोसिटी स्मॉल v किस पे डिपेंड करने को कह रहा था, एक तो लेंथ पे, तो लिख लिया l, इसकी पावर x लिख ले रहा हूँ। दूसरा टर्म था टेंशन, उसको f टेंशन है, उसकी पावर y ले लिया। तीसरा था मास पर यूनिट लेंथ m, उसकी पावर आप z ले लेंगे। और इस प्रपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा लेंगे। जो ये कांस्टेंट होगा ये डायमेंशन लेस होगा। इसमें स्मॉल m केवल मास नहीं है,
ये है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। मास को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो स्मॉल m का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब मैं दोनों तरफ डायमेंशन लिख रहा हूँ। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। के तो कांस्टेंट हो गया, l का l हो जाएगा। f फोर्स है, फोर्स का होता है mLT-2। पावर y है, y लिख दिया। और तीसरा स्मॉल m है, मास पर यूनिट लेंथ, तो mL-1 होता है। और पावर z। अब देखो राइट हैंड साइड में तो तुमको m नज़र आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में m नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसकी पावर आप अपनी तरफ से ज़ीरो ले लेंगे। जो टर्म मिसिंग है उसकी पावर आप ज़ीरो ले लेंगे। अब राइट हैंड से सबसे पहले हम लोग m को लिखते हैं, फिर l को लिखते हैं, फिर t को लिखते हैं। ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं MLT, ठीक है ना। लेकिन अगर आप गलती से कभी आगे पीछे हो जाए तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं कटते, लेकिन सीक्वेंस यही है। पहले मास वाला टर्म लिखोगे, क्यों देखो मास के यहाँ दो टर्म है, इधर है इधर है। यहाँ तो m टू द पावर y आएगा, इधर m टू द पावर z आएगा, तो यानी m टू द पावर हो गया y प्लस z। अब l देखिए, l 3 जगह आ रहा है, यहाँ से l टू द पावर x लिख दिया, दूसरे में यहाँ से l टू द पावर y लिख दिया प्लस y, तीसरे में l टू द पावर माइनस z, तो माइनस z लिख दिया। आप पूरे एक्सप्रेशन में सेम फिजिकल क्वांटिटी की पावर देख लेंगे, और अगर सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे, अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आखिरी में t लिखेंगे, तो t वाला टर्म तो केवल है, -2 से y का मल्टीप्लाई हो गया तो -2y। अब कंपेयर करेंगे, comparing the dimension of like terms, comparing the dimension of like terms means m में m की पावर को कंपेयर करोगे, t में t की पावर को कंपेयर करोगे, l में l को। जैसे यहाँ y प्लस z राइट हैंड साइड में m की पावर है y प्लस z, लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो, इसका मतलब हो गया y प्लस z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस z। और अब l की पावर को ले लें, l की पावर है x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू, इसका पावर है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, इसको इक्वेशन 4 कह दे रहा हूँ। और t की पावर राइट हैंड साइड में -2y और लेफ्ट हैंड साइड में है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू आ गई 1/2। और फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम देखिए z निकाल सकते हैं, z की वैल्यू है -y और y आ चुका है हाफ, तो z की वैल्यू आ गई -हाफ। हमें y पता चल गया, z पता चल गया। अब x निकालना है तो इक्वेशन 4 में रख दे रहा हूँ। नाउ फ्रॉम 4 x निकालना है, y की वैल्यू है हाफ, z की वैल्यू है माइनस, और z की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो किसी की भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये x y z इन तीनों वैल्यूज़ को मैं बस इक्वेशन 1 में रख दूंगा, तो हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। पुट x y and z in equation 1, then we get v is equal to k l to the power x, x की पावर तो 0 हो गई, f to the power y, y की पावर है हाफ, y की वैल्यू हाफ है, और m टू द पावर z, z की वैल्यू है -हाफ, ठीक है। तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, और माइनस पावर को प्लस में ज़रूर बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, m को डिनोमिनेटर में ले गए, और 1/2 पावर मीन्स होता है अंडर रूट, तो f की भी पावर हाफ है, m की पावर भी हाफ है, तो दोनों पे रूट हो गया। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, यानी इस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड ऑफ अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने लग गया था, मुझे 22 में कह रहा था। इसमें कह रहा है द फ्रीक्वेंसी n
आपको फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी को n सिंबल से लिखा गया है। द फ्रीक्वेंसी n ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी। एक तो रेडियस पे लिक्विड ड्रॉप की, डेंसिटी पर, और तीसरा है सरफेस टेंशन। तो मैंने बच्चों इसकी पावर एक्स वाई जेड लिख लिया है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिया, r टू द पावर x, रो टू द पावर y एंड s टू द पावर z। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। n फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का होता है t-1। r रेडियस है तो रेडियस का हो गया l। रो डेंसिटी है तो ml-3, और s सरफेस टेंशन है, इसका मैंने लिखाया है mt-2 होल टू द पावर z। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ना m है ना l है, तो इन दोनों की पावर हम लोग क्या ले लेंगे, जो टर्म नहीं होता है उसकी पावर 0, उसकी पावर 0 ली जाएगी। अब मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ, देखो यहाँ तो m टू द पावर y आएगा और यहाँ से m टू द पावर z आएगा, तो यानी m टू द पावर हो गई y प्लस z। अब मैं l देख रहा हूँ, यहाँ से l टू द पावर x है और यहाँ से -3y, तो ये x -3y, और आखिरी में t टू द पावर -2z है। अब कंपेयर कर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशंस को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब समझ रहे होंगे, m में m की, यहाँ पे m की पावर है y प्लस z, तो राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -z। अब x -3y की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि l की पावर 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y। अब आखिरी में -2z है t टू द पावर, और इधर -1 है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और z की वैल्यू आ गई हाफ, और z की वैल्यू हाफ आने से यहाँ से y की वैल्यू आ गई -12, और इससे x आ जाएगा -3 हाफ। तो ये x y z तीनों की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x y and z इन इक्वेशन 1। तो जो फॉर्मूला आएगा n = k r टू द पावर x, x है -3/2, रो टू द पावर y यानी -12, और s टू द पावर z यानी +12। ये दो पावर जो दो नेगेटिव हैं इनको पॉजिटिव बनाने जा रहा हूँ, तो मैं नीचे ले आ रहा हूँ। s तो खैर पावर प्लस में था, इन दोनों का माइनस हट जाएगा, ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये जब डिनोमिनेटर में आएंगी। चिल्ड्रन एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि सभी में /2 आया है, तो अगर तुम /2 हटाना चाहते हो, /2 का मतलब होता है √, मैंने हटा दिया, तब इनमें से /2 सब में से हट जाएगा, तो s की पावर 1 बचेगी, r की पावर 3 बचेगी, और रो की पावर 1 बचेगी। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है, फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है। अब मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 20 किया है तो 21 आपके लिए छोड़ दिया है, 22 किया है तो 23 आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपको करना है, मैं आपको इसकी फ़ोटो खींच करके भेज दूँगा।